राम राम से सभी को। तो दोस्तों मेरे पास है वायरलेस गो 2 और गो 2 प्रो की दोनों की सेटिंग सेम है। फर्मवेयर भी दोनों का सेम अपडेट होता है। तो चलिए आपको सीधा और सिंपल वे में बता दूं कि बेस्ट सेटिंग क्या रहेगी आपके वायरलेस गो 2 के लिए। तो चलिए सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, रोड सेंट्रल ऐप डाउनलोड करनी है रोड की साइट से और इसको ओपन कर लेना है। अब इसमें देखो सबसे ऊपर आ रहा है आपका RX यानी कि रिसीवर। चलो इसकी सेटिंग कर लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले आता है आपका बैक लाइटनिंग। ठीक है, बैक लाइटनिंग यानी कि आपकी आपकी ब्लिंक होती है ब्लू लाइट जो कि आपके रिसीवर के ऊपर ब्लिंक होती है, उसको ब्लैक लाइटनिंग बोलते हैं। इसको ऑन रखिएगा ताकि आपको पता लगे कि वो ऑन भी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद गेन मोड हमेशा आपको फाइन दिख रहा है, कोर्स दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, आपको हमेशा रखना है फाइन पे। उसके बाद गेन आपको रखना है -15 पे आपको बैक्स आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मर्ज यहाँ पे मोड जो है स्प्लिट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको मर्ज कर लेना ताकि दोनों माइक में से किसी में भी माइक में अगर आवाज़ रिकॉर्ड होगी तो दोनों की सेम आवाज़ रिकॉर्ड होगी। उसके बाद सेफ्टी चैनल इसको ऑन ही रखना है आपको। बैक लाइटिंग अब यहाँ पे और भी कोई सेटिंग इसमें किसी तरह की आपकी नहीं होगी। अब उसके बाद बैक चलते हैं, ये हमारा रिसीवर था। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं किसी भी ट्रांसमीटर पे। ट्रांसमीटर की सेटिंग पे गया है, यहाँ पे सबसे पहले आता है रिकॉर्ड का ऑप्शन जिसको आपको हमेशा रखना है। बैक का ऑप्शन आता है, दूसरा बटन का ऑप्शन आता है और तीसरा आता है ऑफ का। तो हम इसको हमेशा रखेंगे ऑलवेज में, यानी कि कभी भी इंसिडेंटली अगर आपकी मान लो आप किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका फ़ोन बंद हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पता नहीं चलता, तो वो रिकॉर्डिंग आपके इस डिवाइस के अंदर रहेगी यानी ट्रांसमीटर के अंदर। तो उसके बाद पैड जो म्यूज़िक है इसको ऑन मत करना। ऑन करोगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी दब जाएगी क्योंकि ये क्या कर देता है, नॉइज़ को कैंसिल कर देता है। नॉइज़ को कैंसिल करने के साथ साथ ये आपकी आवाज़ को भी दबा देता है। जो एक्चुअल साउंड आएगा ना वो इससे ख़राब हो जाएगा। तो इसको अपन को रखना है ऑफ। उसके बाद बटन, ठीक है, यहाँ बटन पे आपको देखो 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, म्यूट, मार्कर, रिकॉर्ड। तो हम रिकॉर्ड का ऑप्शन चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं म्यूट का ऑप्शन चेंज करूंगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका ये बटन होगा ना ऊपर वाला, इसको जब दबाएंगे तो म्यूट हो जाएगा। और नन अगर सेलेक्ट करोगे तो ये जो ऊपर वाला बटन है ये काम नहीं करेगा। तो इसको हमेशा मैं म्यूट पर रखता हूँ ताकि कभी भी जब मुझे दोनों में से किसी को बंद करना हो तो ऊपर वाला बटन दबा के बंद कर सकूं। उसके बाद यहाँ ब्राइट एलईडी आपको डिम रखनी है, ब्राइट रखनी है। मैं कहूँगा कि आप इसको ब्राइट रखना क्योंकि डे में कहीं अपन जब शूट करते हैं डिम रखोगे तो कई बार लगता है कि ऑन ही नहीं हुआ, पता नहीं चलता। तो इसको ब्राइट रखो। हालांकि बैटरी बचती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रांसमीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको आप ब्राइट ही रखो। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे आ जाती है रिकॉर्डिंग क्वालिटी। रिकॉर्डिंग क्वालिटी में आपको दो तरह की क्वालिटी मिलती है, एक कंप्रेस मिलती है और एक आपको कैसी मिलेगी, अनकंप्रेस। तो आपको हमेशा इसको अनकंप्रेस पे ही रखना है। आप जब ये ऊपर की सेटिंग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनकंप्रेस पे सेट हो, जिसमें आपको कितने घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, टोटल 7 घंटे की, जिसमें से मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली है। क्योंकि अगर आप कंप्रेस सेलेक्ट करोगे ना तो आपकी जो आपने ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड किया उसकी क्वालिटी ये खराब कर देगा जो भी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ टाइम लिखा होता है, ये सब चीज़ें ऐसी होती है फर्मवेयर जो अभी लेटेस्ट कौन सा है। तो ये है वो सेटिंग जो आपको बेसिकली रखनी है अपने डिवाइस के अंदर। तो कैसा लगा जरूर बताना। राम राम से सभी को। खंबा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।